नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुआ तू किसी के लिए मांगता है अल्लाह पहले तेरे हक में कबूल फरमाता है। लोग खुश हो गए आप लोग। ओ भाई दुआ मांगे किसी के लिए, बद्दुआ नहीं करनी। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 चीज़ों का नाम लेके फरमाया ना अपने आप को बद्दुआ देना, ना अपनी औलाद को बद्दुआ देना, ना अपने माल को बद्दुआ देना। ऐसा ना हो कि जब तुम वो दुआ कर रहे हो तो वक्त कबूलियत का हो। कभी भी अपनी औलाद को, अपने आप को, अपने अमवाल को बद्दुआ ना दो। क्यों ऐसे जुमले बोलते हो? यानी गुस्से और जलाल में भी जब अपने बच्चे के लिए बात करो तो प्यार वाली बात करो। गुस्से में, जलाल में, जज्बातियत में भी बहन भाइयों के लिए, घर वालों के लिए, अपने लिए बात करो तो मोहब्बत वाली बोली बोलो। कभी भी अपने लफ्जों को सख्त न करे। हमारे यहाँ 1 मिनट लगता है, लोग कहते हैं अल्लाह करे मैं मर जाऊं, अल्लाह करे मैं तबाह हो जाऊं, अल्लाह करे मैं। ओ भाई तू ठहर जा। अल्लाह ताला ने जिंदगी तुझे अपने फजल से अता फरमाई है। तुझे क्या मुसीबत बन गई है? तू कहां से निकला है? तू कहां पहुंच गया है? तू कैसे कहता है मैं मर जाऊं? तू अपनी जान का मालिक ही नहीं। तू मालिक होता तो अपनी मर्जी के खानदान में पैदा होता, अपनी मर्जी की तारीख को पैदा होता, अपनी मर्जी के मुल्क में पैदा होता। तू अपनी जान का मालिक ही नहीं। मालिक तो वो है जिसने अपनी मर्जी की जगह पे पैदा किया है, अपनी मर्जी का वक्त दिया है। तू कैसे कहता है मैं मर जाऊं? नहीं, तू मर सकता। अपनी मर्जी से मरेगा तो खुदकुशी हराम है, और रब रसूल के रास्ते में मरेगा तो शहादत की मौत नसीब होगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। लिहाजा जज्बातियों की बद्दुआएं करना और सख्त बद्दुआएं करना। मेरे अब्बा जी भैंस को बद्दुआ देने से भी मना करते थे, और मैं कभी कभी हैरान, जब हमने ये हदीसें पढ़ी ना बाद में, मैं कहना सही यार अनपढ़ बंदे ने कि तो सबक लिया। जानवर को, भैंस को, वो किसी वक्त को तंग आते ना तो कोई सख्त लफ्ज़ कहता तो कहते ना भाई माल नू बद्दुआ नहीं दई दी। तो उस वक्त तो मतलब समझ नहीं थी कि यार मतलब माल नू बद्दुआ नहीं दई दी, एडी केड़ी मेरा मतलब है मुश्किल है। उन बंदा मज नू भी मंदा ना आखे। लेकिन वो जब रिवायात पढ़ी बाद में तो समझ आई कि कुछ उलूम किताबों में हैं, और चूंकि मुसलमान सीना बसीना आ रहे हैं तो कुछ तरबियतें ऐसी हैं जो लफ्ज़ों में तो नहीं, लेकिन बड़े बूढ़ों ने जो सुना सीखा है वो अपने पल्ले से बांधा हुआ है। उन्होंने अपनी गिरा से अच्छी तरीके से करके बांधा है। पर दुआ नहीं, आप दुआ करें, आप अच्छे लफ्ज़ों में। और कोई बंदा मिल जाए ना, मैं वैसे मैंने कई दफ़ा कहा है, फिर कहता हूँ, आजकल ना कोई मेरे जैसे बंदे को चलो ऊंची कुर्सी पे बैठता है, नमाज पढ़ाता है, पगड़ी बांधता है, तो कोई बंदा नेक समझ मिले तो दुआ नहीं कराता, फ़ोटो ही लेता है। पहले लोग दूर से आते थे तो आके कहते थे दुआ कराने आए। अब वो कहते हैं बड़ी दूर से चल के आया हूँ जी, बड़ी मेहरबानी। तो कहते एक फ़ोटो मिल जाएगी। वो अल्लाह के बंदे, हम दुआ दे रहे हैं तो फ़ोटो ले रहा है। फिर एक और गल आजकल बड़ी आम है, वो कहते जी जरा यादगिरी रही है। तो मैं क्या गौस पाक दी तो कोई फोटो नहीं, सानू तो हर वेले याद रहिंदे ने, कोई फोटो नहीं, हमें तो कभी नहीं भूले। ख्वाजा अजमेर की कोई फोटो नहीं, हमारी नस नस में आबाद है। इमाम आजम अबू हनीफा की कोई फोटो नहीं, लेकिन हम तो हनफी हैं, उनका नाम ले ले के जीते हैं। मेरे हजरत साहब के साथ कोई फोटो नहीं, जुर्रत ही नहीं थी, इतने काबिल ही नहीं थे कि साथ खड़े हो सके। वो मेरे घर कभी नहीं आए। मैं समझता था घर इस काबिल भी नहीं कि इतनी बड़ी ज़ात को मैं कहूँ कि तू मैं को जीते दिल भर सोना। और कितना सोना? ओ सोना ते रज के सोना, ते सोना जिमें सवेरा। मैं को जाते रज के को जाते को जा जिमें हनेरा। कभी इतनी जरूरत ही नहीं की, इतनी ताकत के साथ खड़े होके कहें कि मैं तेरे बराबर हूँ तो तू फोटो बना। इतनी जरूरत कभी हुई नहीं। लेकिन क्या करें, दौर बदला, हालात बदले, ज़माना बदला, तौर तरीके बदले। वो कभी लोग मशाइख के पास दुआएं लेने जाते थे, कहते थे हम आए हैं कोई दुआ कर दे। वक्त बदल गया, 30 सेकंड की वीडियो रह गई। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा रूहानी जिंदगी की तरफ आओ, रूहानी जिंदगी की तरफ। ओ भाई दुआएं कराएं, अपने लिए गवाहियां पक्की करें, अपनी वालदा से, अपने वालिद से, अपने दादा से, अपने नाना से, अपनी नानी से, अपनी दादी से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने मुर्शिद से, अपने उस्ताद से दुआ कराओ। उनसे कहो एक दफा मेरे लिए हाथ उठा दे अल्लाह की बारगाह में।
میں صحیح روایت پیش کرتا ہوں، میرے نبی کریم نے فرمایا تھا عمر فاروق سے، سیدنا عمر سے، قطعی جنتی عمر جن کا حضور جنت میں محل دیکھ کے آئے، نبی کریم نے فرمایا تو عمر، لوگ حج کرنے آئیں گے، جہاد کے لیے آئیں گے، اگر یمن والے لوگ آئے اور تجھے ان میں سے میرا اویس کرنی مل گیا تو عمر اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا، عمر اویس سے دعا کرا لینا، اسے کہنا تیرے لیے دعا کر دے۔ حضرت فاروق اعظم ڈھونڈتے رہے، ملاقات ہوئی سیدنا اویس کرنی سے، کہا دعا کر دے یار میرے لیے۔ وہ ڈھونڈو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ ایک تو نیکوں سے دعا لے لو، اللہ والوں سے دعا لے لو، ماں باپ سے دعا لے لو، بزرگوں سے دعائیں، اور دوسرا بد دعاؤں سے بچ جاؤ، دعائے ضرر سے بچ جاؤ۔